हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। यार आज हम मैथ्स का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, HCF। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं। HCF जो है मैं इस वीडियो में उन बच्चों के लिए कवर कर रहा हूँ जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, आप बस इस वीडियो के साथ बने रहिए। आप उसके बाद आपको कोई ऐसा डाउट, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो HCF का हो और वो आपसे ना हो सके। ठीक है, वैसे तो ये मेरा जो वीडियो है वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और साथ में बताऊं, वो ये कि आज की डेट में जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो हमको यही नहीं सिर्फ स्कूल के लिए तैयारी करनी है। मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके कंपटीशन में भी हेल्प करेंगे, और आपको इवन स्कूल के लिए अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो भी आपको सब्जेक्टिव पेपर में भी हेल्प करेगी। बने रहिए, HCF को पूरा ज़मीन से उठाकर आसमान तक लेके जाएंगे। चलो स्टार्ट करें। HCF, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, लोग बच्चों को HCF का मतलब ही नहीं पता होता यार। उनको निकालना आता है HCF, उसकी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको मतलब नहीं पता होता। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अ फैक्टर विच इज़ कॉमन इन 2 और 3 और मोर देन 3 numbers which have priority order of highest number. Let's start. Let's see. देखो यार, मैं सबसे पहले तो इसका बेसिक फंडा समझाता हूँ। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट को हम बाद में देखेंगे। ठीक है यार, कॉमन फैक्टर को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है यार, देखो ये कॉमन फैक्टर बोला हुआ है। अब दो नंबर्स लिए हमने, 12 और 24। ठीक है, तो 12 के जो भी फैक्टर्स बनते हैं हमने लिख दिया भाई। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है। और 24 के है वो भी हमने फैक्टर्स लिख दिए। अब ये सारे फैक्टर्स तो हैं। अब इसमें हमने ये बेसिकली नलीफाई करना है कि जो जो कॉमन है उनको रखो, बाकी सबको हटा दो। तो यार इसमें कॉमन क्या है? 2 है, दोनों में 3 है, दोनों में 4 है, दोनों में 6 है, दोनों में है। ठीक है, उसके बाद 12 है बस। लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का नाम बताता है कि हमें सबसे हाईएस्ट नंबर लेना है, तो सबसे हाईएस्ट जो है वो सिर्फ हमारा 12 है, इसीलिए इसका HCF बन के आ गया। ठीक है, ये था इसका मतलब। अब मैं एक चीज़ आपको और इसको पूरा खोल के समझाऊं, वो ये फैक्टर का मतलब क्या होता है। यार फैक्टर मतलब वो जो टेबल में आ रहा हो, बेसिकली वो नंबर जो हम यूज़ करें, जिस नंबर को, उसका यूज़ करके इसको काट सके। बेसिकली 12 जो है हमारा, 12 को भी काट सकता है तो 1 आ जाएगा, और 12 जो हमारा 24 को काट के 2 दे देगा। ठीक है, समझ में आया। तो बेसिकली फैक्टर मतलब, जो फैक्टर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो बाकी दोनों नंबरों को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। क्या कर सके? डिवाइड कर सके। ठीक है, और कॉमन मतलब अगर हम दो नंबर्स को ले रहे हैं तो वो दोनों के बीच में कॉमन आना चाहिए, और 3 ले रहे हैं तो जितने भी नंबर ले रहे हैं कॉमन आना चाहिए, और हाईएस्ट तो मतलब वो सबसे बड़ा होना चाहिए। अब 12 और 24 में हमारा आंसर आया 12। 12 जो हमारा एक ऐसा नंबर है वो 12 में भी आ रहा है, 12 से भी का भी फैक्टर है, वो 24 का भी फैक्टर है। फैक्टर से मतलब वो नंबर जिन दो नंबरों के लिए HCF निकाला जा रहा है उनको काट सके, उनको डिवाइड करे। फैक्टर का मतलब ये, ध्यान रखो। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको पूरा HCF खोल के रख दूंगा आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो सेकंड्स में आंसर कर देंगे, आपको स्कूल में भी बहुत हेल्प करेगा। देखो बच्चों, आप स्कूल में अपने स्कूल टीचर से पढ़ रहे हैं, आप अपने स्कूल में और भी किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, या आप अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ रहे हैं, मैं बिलीव मानो ऐसी ट्रिक्स इतना खोल के, इतना तोड़ मरोड़ के आपको ना स्कूल टीचर बताएगा ना ट्यूशन टीचर बताएगा, क्योंकि वो जो है कंपटीशन को चेज़ नहीं कर रहे। मैं आपको उस लेवल पर खड़ा करना चाहता हूँ। अगर आप कहीं पर भी हैं, अगर आप कहीं पर भी हैं, अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है आजकल, बोर्ड्स में उठा के कंपटीशन के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराहट ना हो। फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप समुद्र के बहाव के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं तो वो लोहे के डंडा बन के खड़े रहो जो आपको हिला ना सके। इस तरह से मैं आपको पूरा खोल के रखूँगा HCF। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। हाईएस्ट भी होना चाहिए, कॉमन तो होना ही चाहिए, और वो फैक्टर मतलब उन दोनों नंबरों को या तीनों नंबरों को जिनका HCF निकाला जा रहा है उसको काट सके। ठीक है यार, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। देखो ये जो है ना यार, ये अब बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड है, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं,
ये हम स्कूलों में सब सीखते आए हैं भाई। हमने 2 नंबर का एचसीएफ निकाला, एक हमारा 26 है, एक हमारा 91। हम क्या करेंगे बेसिकली 26 को तोड़ के लिख देंगे उसके मल्टीपल्स में। भाई 2 × 13 होता है 26 आपका, और 7 × 13 होता है आपका 91। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 13 इन दोनों में कॉमन है, ठीक है जी, और वो 13 ग्रेटेस्ट नंबर भी है, तो ये आपका कॉमन भी हो गया। और फैक्टर मतलब 13 26 को भी डिवाइड कर सकता है बाय 2, और 13 91 को भी डिवाइड कर सकता है बाय 7, और हाईएस्ट भी है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका HCF बन के हमारा आ गया। ठीक है, समझ में आया। ये कन्वेंशनल मेथड था जो आपको हमेशा से ही मतलब आप आइदर 6th क्लास और 7th क्लास में आप सीखते आए हो, और इवन 10th क्लास में भी ये चीज़ें हमने सीखी है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड था। ठीक है, अब मैं आपको इसको और ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखो ये भी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये एलसीएम नहीं है, HCF है, ऊपर ऊपर टॉप में लेफ्ट हैंड में। HCF ऑफ 20 एंड 35। हम 2 नंबरों का HCF और निकालेंगे 20 और 35 का। देखो यार, जो भी मैंने पीछे मेथड बताया ना, ये वाला बस सेम ही करना है, अब देखते जाना। 2 नंबरों का हमने HCF निकालना है, ठीक है, किसका, 20 और 35 का। हमने क्या करा, सबसे पहले 20 को तोड़ के लिखा है उसके मल्टीपल्स में, और उसके बाद 35 को तोड़ के रखा। 20 के मल्टीपल्स होते हैं 4 × 5, 35 के होते हैं 5 × 7, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब HCF 5 आ गया, पता है, पीछे बता दिया है, क्योंकि दोनों में कॉमन भी है और हाईएस्ट भी है। ठीक है, अब जो मैं चीज़ बताऊँगा वो बहुत ध्यान से समझना, इवन वो लिखी हुई है पर मैं उसको और अच्छे से बताऊँगा। 5 जो है दोनों में आ रहा है, दोनों के मल्टीपल्स में आ रहा है, 20 के में भी और 35 के में भी। इसका मतलब 5 हमारा एक HCF हो गया। ठीक है, 5 में जो एक संख्या मल्टीप्लाई हो रही है वो 20 में 4 है, और 35 में यानी कि 35 में 7 है। इसको बड़े ध्यान से समझो। मतलब 5 में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो मेन नंबर 20 को दे दे, वो 4 हो जाएगा, यानी कि 5 4 जा 20। और 5 में एक ऐसा नंबर और, यानी कि 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा ओरिजिनल दूसरा ओरिजिनल नंबर दे दे, वो है 35। इसका मतलब 5 तो LCM हो चुका है। अब बचा जो कौन कौन से नंबर हमारे, 4 एंड 7, ये 2 नंबर हमारे बचे हैं, 4 और 7। ठीक है, इतना समझ में आया, 4 और 7 हमारे नंबर बचे हैं। चलो अब बड़ी आगे ध्यान से समझना, क्या 4 और 7 में कुछ कॉमन है? नहीं, 4 और 7 में कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया, 4 और 7 में कॉमन कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या, 5 के साथ ऐसे 2 नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे ओरिजिनल नंबर दे दे। एक तो 5 के साथ हम करेंगे 4 को, और एक हम 5 के साथ करेंगे 7 को। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? आगे पढ़ो। 4 एंड 7 में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 और 7 में कुछ कॉमन होता तो वो भी तो HCF में 5 के साथ आगे होता। कॉमन नहीं है, इसका मतलब जो हमें तो सिर्फ कॉमन लेना था, तो कॉमन जो है वो है सिर्फ 5, इसलिए वो HCF है। अब समझ में आया, खोल दिया मैंने आपके आगे। ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपके आगे खोल के रखा है। बच्चों देखते जाओ, बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। अब हम आगे चलते हैं, लेकिन मैं आपको इसके साथ एक चीज़ और बता दूं, वो ये कि HCF का एक मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। एक था हमारा कन्वेंशनल मेथड जो आगे आएगा, जो आपके स्कूल में बेसिकली कहते भी है उसको यूज़ करो। एक था ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो मैं आपको बता चुका हूँ। और जो बाद की शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत की असली मेथड, ईजी मेथड बताऊँगा, वो आप देखते जाना, वो आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब ये आपका आ गया कन्वेंशनल मेथड। ये कौन सा मेथड आ गया आपका, ये कन्वेंशनल मेथड आ गया। इसको हम कन्वेंशनल मेथड भी कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, 50 और 70 का HCF निकालने को आपको कहा है, तो क्या करना है बेसिकली, बड़े वाले कुछ नहीं करना, डिवाइड करना। बड़े वाले नंबर को रखा अंदर और छोटे वाले नंबर को रखा बाहर। 50 1 ज़ा 50, ठीक है जी, डिवाइड करा, हमारा रिमाइंडर बचा 20। अब क्या करेंगे, जो बाहर वाला डिवाइज़र था, यानी कि 50 हमारा, ये सब तो आपको पता ही होगा, डिवाइज़र डिविडेंड, अंदर वाला मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र, क्वेश्चन आपका ऊपर जो 1 है, और रिमाइंडर आपका जो रेसिड्यू बचा है। ठीक है जी, 20 बचा है। अब क्या करेंगे, जो बाहर वाला डिवाइज़र था उसको अंदर लिख के फिर से
रिपीट करेंगे, एक और साइकिल चलेंगे, तो 22 ज़ा 40, फिर 10 बचा, फिर तीसरी साइकिल चलाएंगे, 20 को अंदर रखा, 10 2 ज़ा 20, अनलेस और अनटिल हमने जब तक ये साइकिल चलानी है जब तक रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं बचता। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक यूक्लिड डिवीजन लेमा जो आपका 10th का सबसे ज़्यादा मेन है, जो इस पे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। देखो यार, ये यूक्लिड साइंटिस्ट ने बनाया था इसलिए इसका नाम ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर रख दिया गया, बाकी इसको समझ लो, कुछ नहीं है। आप इसको मैं आपको बड़ा अच्छे से बताता हूँ। ए आपका डिविडेंड हो गया 70, जो जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 50 हो गया डिवाइज़र जिससे डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन जो ऐसे बोलते हैं ना 2 3 जा वाला जो आता है वो आपका क्वेश्चन हो गया प्लस रिमाइंडर। यार 50 बन जा 50 प्लस 20 70 रिमाइंडर आ रहा है। आप ऐसे चेक करो, हमने 3 बार डिवीजन की आइट्रेशन चलाई थी, तो 3 बार यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमने अप्लाई करा है। जो लास्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा होगी जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा, उस वाली आइट्रेशन का, उस वाली साइकिल का जो भी आपका डिवाइज़र होगा वो आपका HCF बन के आएगा। यानी कि 10 था तो आपका HCF क्या बन के आ गया 10। ये बच्चों ये कन्वेंशनल मेथड था, ये कन्वेंशनल मेथड था जो स्कूल्स में स्टूडेंट को कहा जाता है यूज़ करने के लिए। मैं होप करता हूँ ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। लेकिन यार ये टाइम कंज्यूमिंग तो बहुत है ना, क्या करा जाए। ये कन्वेंशनल मेथड आपको सिखा दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको सिखा दिया। आगे चलो देखते जाओ, बहुत मज़ा आने वाला है। ये आपको कोई स्कूल टीचर नहीं सिखाएगा, कोई ट्यूशन टीचर नहीं सिखाएगा, क्योंकि उसकी अप्रोच इस लेवल तक है नहीं, वो सिर्फ स्कूल के लेवल तक करता है, ठीक है। हाउ टू फाइंड HCF की शॉर्ट ट्रिक्स, ये ट्रिक्स आपको बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर करवा दूंगा मैं, बस देखते जाओ। बच्चों 3 नंबरों का एलसीएम निकालना है हमें, 6 का, 12 का और 18 का। अब मेरी एक बात हमेशा याद रखो, क्या लिखा है, अगर सबसे छोटा नंबर बाकी के सभी नंबर्स को काट दे तो वही छोटा नंबर हमारा HCF होगा। मतलब अगर हमने सबसे छोटा नंबर हमारा 6 है, क्या 6 12 को काट रहा है? बिल्कुल जी काट रहा है। 6 2 12 होता है। 18 को भी काट रहा है, बिल्कुल जी काट रहा है। 6 3 हमारा 18 होता है। इसका मतलब ये तीनों नंबरों को काट रहा है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, हमारा HCF 6 आ गया। बस आपने कुछ नहीं करना। आया नहीं आया 1 सेकंड में आंसर। ये चीज़ आपको नहीं पता चलेगी, भाई आपके स्कूल का टीचर हो चाहे आपका ट्यूशन का टीचर हो। इसी चीज़ को मैं आपको चाहता था कि उस समुद्र में आप उसके भाव को टैकल कर सको और आप खड़े हो सको कंपटीशन में। अगर अब सेकंड केस पे आओ, 8 20 28 24, अब इसमें सबसे छोटा नंबर 8 है, लेकिन ये सबको तो नहीं डिवाइड कर पा रहा ना। 8 20 को नहीं कर पा रहा, 28 को भी नहीं कर पा रहा, 44 को भी नहीं कर पा रहा। अगर छोटा नंबर ना काट सके तो आप क्या करोगे, सबसे छोटा नंबर के फैक्टर्स करोगे। 8 के फैक्टर क्या होते हैं, मतलब उसके बेसिकली तोड़ोगे। 2 के टेबल में 8 आता है, जिस जिसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 के। 8 तो हम देख चुके नहीं होएगा, तो उसके बाद हम नीचे से ऑर्डर स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें बड़ा नंबर लेना है। तो 8 तो हमारा कैंसिल हो चुका है। अब हमने लिया 4, हाँ जी 4 सबको डिवाइड कर देगा। 4 2 8, 4 5 20, 4 7 28, 4 11 44। इसका मतलब हमारा HCF क्या आ गया 4। अब इस केस में मैंने आपको क्या बताया, जो अगर सबसे छोटा नंबर बाकियों को नहीं काट पा रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, छोटे नंबर के फैक्टर्स लेंगे और नीचे से प्रायोरिटी ऑर्डर चलाएंगे। ये भी आपका 1 सेकंड का आंसर है अगर आपको समझ में आ जाए। ये शॉर्ट ट्रिक भी आपके लिए बहुत काम की है। समझ में आई? आशा करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स लग रही होंगी ये, ठीक है। चलें आगे। ये 2 ट्रिक्स मैं आपको सिखा दूँगा। अब तीसरी ट्रिक पे आओ। तीसरी ट्रिक पे आने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूँ। इसमें मैंने क्या किया है HCF निकाला 30, 42 और 135 का। सबसे छोटा नंबर 30 है, लेकिन ये बाकियों को नहीं काट सकता, ठीक है जी। अब हम पता है तो क्या करेंगे, 30 के फैक्टर्स। 3 के टेबल में 30 आ रहा है, 5 के टेबल में 30 आ रहा है, 6 के में आ रहा है, 15 के में आ रहा है। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हाईएस्ट चाहिए। 30 तो आया नहीं, आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद 15 आ जाओ। 15 30 को तो काट देगा, ठीक है। 15 क्या 42 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, तो 15 छोड़ दो। उसके बाद आप आ जाओ, उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है, 6 भी भाई साहब 30 को काट देगा, 42 को काट देगा, 132 को नहीं काट पाएगा, इसलिए 6 भी हमारा जो है वो कट गया। हम इसलिए 6 को भी नहीं लेंगे, ठीक है। 6 भी हमारा कट गया। अब आ जाओ 5 भी 30 और 135 को काट देगा, लेकिन 42 को नहीं काट पाएगा। तो बचा कौन सा, 3 हमारा काट देगा, इसलिए 3 हमारा HCF। हमने 3 नंबर का क्या, अब कन्वेंशनल मेथड जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कौन सा मेथड, कन्वेंशनल मेथड जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था, क्या
इस मेथड से आप निकाल पाएंगे 3 नंबर का? जी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से आप ज़रूर निकाल देंगे, लेकिन टाइम कंज्यूम होगा। मैंने आपको सबसे बढ़िया मेथड इसीलिए ये बताया है। क्या करो, अगर सबसे छोटा नंबर नहीं काट रहा तो उसके फैक्टर्स कर दो और चेक करते जाओ रैंडमली कौन कौन सा काट देगा। आ रहा होगा मज़ा। चलो और अच्छी अच्छी ट्रिक्स आगे सीखते हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताऊंगा, इतनी ज़्यादा काम किया, हमेशा याद रखना, ये बहुत ज़्यादा, वैसे तो कॉमन सेंस भी है, HCF हमेशा बाकी नंबरों से छोटा होगा, ये चीज़ मेरी याद रखना। 12 और 16 का HCF हमारा 4 है, ये 12 से भी छोटा और 16 से भी छोटा। इधर हमने निकाला था 3 HCF, ये इन तीनों नंबरों से छोटा था। इधर हमने निकाला HCF हमारा 6, वो भी बाकी नंबरों से छोटा था। इधर हमने निकाला HCF हमारा 4, वो भी छोटा था। तो ये चीज़ मेरी याद रखना, कॉमन सेंस भी है, HCF हमेशा बाकी नंबरों से छोटा होगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है, कभी कभी दिमाग को चेक करने के लिए ब्रेन टीजर के रूप में दे दिया जाता है। ठीक है, मज़ा आ रहा है? चलो आगे चलते हैं दोस्तों। ये सबसे ब्रह्मास्त्र ऐप जो मैं आपके आगे रखने जा रहा हूँ, बस इसको समझ लिया ना तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा आपका, बस देखते जाओ। HCF कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स। ये भी एक ट्रिक है। पीछे मैंने आपको बताया HCF बाकी जितने भी नंबरों का HCF निकाल रहे हो सबसे छोटा रहेगा, लेकिन HCF जितने भी नंबर आप निकाल रहे हो उनके डिफरेंस से भी कभी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, या तो वो HCF जो है हमारा वो डिफरेंस के बराबर होगा या उस डिफरेंस से छोटा होगा, उस डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, 12 और 16 का डिफरेंस क्या है? 4। सीधा आपका HCF आ गया। बताओ यार, 1 सेकंड भी नहीं लगा। है ये ट्रिक मज़ेदार? मिलेगी कहीं आपको? 12 और 16 का HCF जो है 4 आ गया, बस डिफरेंस ही हमने पता लगा लिया। आया मज़ा? ये NCERT में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। ये लेक्चर बाकी सब लेक्चर से हट के। ठीक है, चलें आगे। चलो याद रखना, डिफरेंस होगा या उस डिफरेंस से छोटा होगा। और पहले भी मैंने आपको बता दी, जो पिछली ट्रिक थी वो ये क्या, कि HCF जो है वो बाकी नंबरों से छोटा होगा। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, आप खुद कहोगे ये तो हम कर ही नहीं सकते, इतना मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन अब अब आपको इस क्वेश्चन में कभी दिक्कत होएगी नहीं। 3 की पावर 2002 + 1 एंड 3 की पावर 2002 - 1 में आपको HCF निकालना। आप कुछ नहीं करोगे, 1 मिनट में आप डिफरेंस ले लोगे। आपने डिफरेंस लिया, आपने क्या किया, माइनस किया इन दोनों को। ठीक है, आपने माइनस किया, उसके बाद देखो बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये प्लस। 3 की पावर 2002 से 3 की पावर 2002 कट जाएगा, बचा क्या 1, 1 + 1 2 हो गया। 2 आपका डिफरेंस आया, ये आपका HCF होगा। आया नहीं आया आंसर? आप नहीं तो इस क्वेश्चन का HCF नहीं निकाल सकते थे, ये बात आपको भी पता है, बात मुझे भी पता है। डिफरेंस सामने, इसको बोलते हैं असली मेथड। ये असली मेथड ही आपको सक्षम करेगा कंपटीशन में डटे रहने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत प्यारा मेथड था, 1 सेकंड में आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अब जो मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉपर्टी है एक, ये प्रॉपर्टी भी बड़े काम की है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी डिफरेंस वाली। इसको याद रखना, बहुत ही ज़्यादा ब्रह्मास्त्र है ये, एक तरीके से देखा जाए HCF का। ये देखो, A = BQ + R, ये आपने पढ़ रखा है, ये हमारा उसमें हमने सीखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा में। ये हमने कहाँ सीखा था? यूक्लिड डिवीजन लेमा में। ठीक है जी, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने सीखा था A = BQ + R। ठीक है, क्या कहता है? HCF ऑफ A एंड B = HCF ऑफ B एंड R। अब आपको इसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि A B क्या है, ठीक है, और R क्या है। देखो, A हमारा डिविडेंड था, हमें पता है A हमारा डिविडेंड था जिसको डिवाइड करना है, B हमारा डिवाइज़र था जिससे डिवाइस कर रहे हैं, Q हमारा पता है आपको क्वेश्चन था, और R हमारा रिमाइंडर था। ठीक है, अब ये कहता है HCF ऑफ A एंड B, मतलब डिविडेंड और डिवाइज़र का HCF जो है क्वेश्चन और रिमाइंडर के HCF के बराबर होगा। समझो, HCF ऑफ 803 एंड 154, इन दोनों को हमने HCF निकालते हैं। ठीक है, निकालने से पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, यूक्लिड फॉर्म में। तो क्या हुआ, 803 = 154 × 5 + 33। ठीक है जी, अब HCF ऑफ 803 एंड 154 जो होगा आपका, वो सेम होगा HCF 154 और 33 के। मतलब इस चीज़ को और अगर अच्छे से समझा जाए तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ।
वो ये कि HCF 803 इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था 154 इंटू 5 प्लस 33, यही था। मतलब इन दोनों नंबरों का HCF जो है वो हमारा इस नंबर और इसके बराबर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों नंबरों का HCF इसके और इसके HCF के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी भी काम आती है कंपटीशन में, इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। आशा करता हूँ आपको HCF की वीडियो सीरीज़ में बहुत मज़ा आया होगा। ये ऐसी ऐसी ट्रिक्स थी जो आपको बहुत ही जल्दी आंसर निकालने में हेल्प कर सकती हैं। कोई भी डाउट हो आपको रिगार्डिंग 10th क्लास, रिगार्डिंग एनी कंपटीशन लेवल, यू कैन आस्क मी, ठीक है। आशा करता हूँ ये इसमें मज़ा आया होगा। अगर और भी आपको और अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में कह सकते हैं, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। एंड करने से पहले मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी। मैंने कहा था मैं आपको HCF में ग्राउंड से स्टार्ट करूँगा। मैंने आपको ग्राउंड से स्टार्ट करा है और बिल्कुल पीक पे लेके गया हूँ। मेरा यही मोटिव रहता है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। मेरा ना टारगेट 3rd क्लास के बच्चे को है, ना मेरा कंपटीशन SSC CGL CHSL के बच्चे को है। मैं ग्राउंड से उठाऊँगा और सीधा पीक पे लेके जाऊँगा। यही चीज़ है जो इस वीडियो में आपको बाकी सारे ट्यूटर से अलग रखेगी। पूरा टॉपिक को खोलना है, उसका मतलब समझाना है, उसकी एप्लीकेशन समझानी है और उसकी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बतानी है, ताकि बच्चों को खेलना है इस सब्जेक्ट के साथ, ना कि इसके साथ लड़ना है, इसको खिलाना है, ठीक है। थैंक यू गाइस। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप।